नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने वाले हैं जिस भर्ती का आप सभी को काफ़ी दिन से इंतज़ार था। और ये भर्ती रहने वाली है बम फैक्ट्री के अंतर्गत, यानी कि ऑर्डिनेंस कोर के अंतर्गत आपकी जो भर्ती रहती है वो यहाँ पर निकाल दी गई है। और इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथियों, ऑर्डिनेंस कोर यानी कि ऑर्डिनेंस की वैकेंसी यहाँ पर 2023 के लिए निकाली गई है, जिसे कि आप यंत्र लिमिटेड यानी कि यंत्र इंडिया लिमिटेड के नाम से ये वैकेंसी आती है। इसमें जो आपका काम होता है वो आपका रहता है बम फैक्ट्री के अंदर। हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसकी डेट क्या रहने वाली है, इसमें कितने पद हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट, यानी कि इस भर्ती के बारे में ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस आज हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप एक 10वीं पास कैंडिडेट हैं और आप किसी सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, हमारा इसमें सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं इसमें ऑनलाइन डेट की। इसमें जो इसकी ऑनलाइन डेट है वो रहने वाली है आपकी 1 मार्च 2023 से, यानी कि इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की, यानी कि इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट तो हो चुके हैं लेकिन लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी। तो जो इसकी लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 30 मार्च 2023। अब तो 23 चल रहा है तो 2023। तो आप इसके फॉर्म को इस पूरे महीने यानी कि मार्च के अंत तक यानी कि 30 मार्च तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें यदि मैं बात करूँ सबसे पहले पदों की संख्या की, तो 5395 यानी कि 5395 पद आपके लिए रखे गए हैं, जिनकी वैकेंसी की जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। यानी कि 5400 के लगभग आपकी ये वैकेंसी हैं। तो आप इनमें यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, अपने फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पर भर्ती होने की आपकी जो काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस बार होने वाली है। और इसकी जो एज लिमिट है उसमें थोड़ा इसमें काफ़ी डिफरेंस है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ITI में। तो इसमें ITI वालों के लिए यहाँ पर 3508 यानी कि 3508 पोस्ट रखी गई हैं। तो यदि आपने ITI और 10th पास कर रखी है तो आपके लिए ये पोस्ट रहने वाली है। और यदि आपने ITI नहीं कर रखी है तो भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। बिना ITI वालों की यहाँ पर 1887 यानी कि 1887 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर जारी की गई है। तो आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी एज लिमिट की। एज लिमिट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज लिमिट इसमें उम्र सीमा आपकी काफ़ी अलग इसमें रहने वाली है। तो 15 से 24 साल, यदि आपकी उम्र 15 से 24 साल के बीच में है तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि 15 साल काफ़ी कम एज है और इसकी जो 24 साल इसकी मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। तो 15 से 24 साल के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूँ अगर आप एक स्पेसिफाइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, यानी कि OBC, SC या फिर ST, और यदि आप PWD यानी कि PWD कैंडिडेट भी इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और उनके लिए जो इसमें एज लिमिट है वो आपके लिए छूट रहने वाली है। OBC के कैंडिडेट्स को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी, SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट, और जो PWD के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 8 साल की छूट भी दी जाएगी। तो वो यहाँ पर आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं और कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आपको यहाँ पर रखा जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि इसमें आपकी क्या योग्यता रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें ITI पोस्ट के लिए। तो ITI पोस्ट के लिए यहाँ पर आप नाम से ही देख सकते हैं कि यदि आपने ITI और 10th पास, यानी कि सबसे पहले आपको मिनिमम 10वीं पास होना होगा और 10वीं पास के साथ साथ किसी भी ट्रेड में आपको ITI पास होना होगा। तो 10th पास प्लस ITI यहाँ पर आपको रखा गया है, 10th प्लस ITI। और यदि आपने ITI नहीं भी कर रखी है तो आप नॉन ITI पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपकी सेकंड पोस्ट है, यानी कि फर्स्ट पोस्ट ही होगी, सेकंड पोस्ट आपकी यहाँ पर 10th पास की रहने वाली है। तो यदि आपने 10th पास कर रखी है तो भी आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। आपको इसके फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने 10वीं पास कर रखी है, ITI कर रखी है, या आपने ITI नहीं भी कर रखी है तो भी आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी गई है। साथियों, बम फैक्ट्री में काफ़ी आपका वर्क होता है और हर साल इसमें वैकेंसी निकाली जाती हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्शन भी लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एग्ज़ाम भी नहीं होता है। वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की।
कि इसके फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए आपको कितने रुपए फीस देनी होगी। तो यदि आप जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 200 रुपये फीस देनी होगी, और यदि आप एससी एसटी या फिर अदर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर केवल 100 रुपये फीस देनी होगी। 100 रुपये फीस आपको केवल देनी होगी तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, फीस यहाँ पर मैटर नहीं करती। अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो फीस चाहे 100 रुपये हो या 200 रुपये हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन मकसद होना चाहिए कि आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई की। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई इसके फॉर्म होंगे और इसकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसके फॉर्म को अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी अपने आसपास के साइबर कैफ़े पर जाकर इसके फॉर्म को भरवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो रहती है 8,000, यानी कि 8,000 से इसकी सैलरी की शुरुआत हो जाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको 8,000 ही सैलरी दी जाएगी। 8,000 इसकी सैलरी की बेसिक पे की शुरुआत है। इसके जो अदर इंसेंटिव्स होते हैं, नए भत्ते होते हैं, आपके जो काफ़ी सारे इसमें इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, अलावेंस दिए जाते हैं, उन सभी को प्लस करके आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें बन जाती है और आपका जो ओवरऑल आपकी सैलरी है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलने लगती है। तो सैलरी में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी सरकारी नौकरी होने वाली है और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि जब आप इसके फॉर्म को भर देंगे तो उसके बाद आपको इसमें भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या करना होगा, क्या टेस्ट देने होंगे, तो आइए उसकी बात भी कर लेते हैं। तो जब आप इसके फॉर्म को भरेंगे तो उसमें सबसे पहले आपकी एक मेरिट जारी की जाएगी और जो वो मेरिट होगी वो होगी आपकी 10th बेस पर, यानी कि आपके 10वीं में कितने नंबर हैं उसके बेस पर आपकी यहाँ पर एक मेरिट जारी की जाएगी, जिसमें अगर आपका नाम होगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आपको उसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। अगर आप 10th बेस की पहली मेरिट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके भर्ती होने के काफ़ी चांसेस इसमें हो जाते हैं। साथियों, जब आपका इसमें मेरिट में नाम आ जाएगा तो देन आपको इसमें फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। फ़िज़िकल में आपसे मेन आपकी रनिंग, आपके पुशअप्स पुलअप्स ये सब आपके कराए जाएंगे। इसके जो मेन फिजिकल है उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आपसे चाहें तो सिर्फ रनिंग भी करवा सकते हैं या फिर कुछ भी अदर इसमें आपके फिजिकल में करवा सकते हैं। इसलिए इसके फिजिकल का कोई भी एक्यूरेट क्राइटेरिया इसके नोटिफिकेशन में नहीं है, तो इसके नोटिफिकेशन में केवल फिजिकल का जिक्र किया गया है। तो फिजिकल काफ़ी इसमें आसान होता है, फिजिकल की इसमें कोई भी चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट आपका इसमें होता है मेडिकल। मेडिकल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी आपका डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको इसमें दिक्कत हो सके। तो साथियों, आपको मेडिकली फिट होना होगा तभी आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें फाइनल लिस्ट की। ये फाइनल लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके भर्ती होने के लिए। यदि आपका नाम इस फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको इसमें फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको इस वैकेंसी में भर्ती कर लिया जाता है। ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये होती है आपके 10वीं के नंबरों के आधार पर, आपके फिजिकल के आधार पर और आपके मेडिकल, इन तीनों के आधार पर आपकी ये मेरिट बनती है फाइनल मेरिट। अगर आप उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और देन आपको इसमें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग आपके इसमें 6 से 9 महीने की होती है और दान आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। इसी तरह से आपका पूरा से इसमें भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। अब यदि मैं बात करूं इसके कि आपके कौन से राज्य के लिए इसमें कितनी वैकेंसी दी गई हैं, यानी कि यदि आप यूपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं तो आपके लिए कितनी इसमें वैकेंसी जारी की गई हैं। तो यूपी के लिए आपकी 675 वैकेंसी इसमें दी गई हैं। यदि आप यूपी के अंदर के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पर 675 वैकेंसी हैं। यदि आप एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 920 वैकेंसी हैं। यूके वालों के लिए यानी उत्तराखंड के लिए यहाँ पर 277 वैकेंसी हैं। देन आपकी वेस्ट बंगाल की 908 वैकेंसी हैं। तमिलनाडु के लिए यहाँ पर 430 वैकेंसी हैं। तो इन सभी स्टेट से और इससे अलग भी जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी की यहाँ पर कुछ वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई हैं। तो उनके लिए आपको इसके नोटिफिकेशन में जाना होगा और नोटिफिकेशन में आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये इसकी कुछ मेन इन्फॉर्मेशन थी। ऑर्डिनेंस कोर की जो भर्ती है ये बम फैक्ट्री के अंतर्गत आपको इसमें जॉब दी जाएगी। आपको आईटीआई और प्लस नॉन आईटीआई वालों के लिए इसमें वैकेंसी रहने वाली है। तो यदि आप 10वीं पास हैं या फिर अगर आपने आईटीआई पास कर रखी है किसी भी ट्रेड से तो साथियों मुझे लगता है कि आपको इसके फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए। इसकी फ़ीस 200 रुपये रखी गई है, तो 200 रुपये फ़ीस ज़्यादा भी नहीं है। आप इसके फॉर्म को भरिए और अपने 10वीं के नंबरों के आधार पर इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की अगर आपको और भी वीडियोज़ देखनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।